नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। आज हो चला है 22 अप्रैल। फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, देश भर की बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर कांग्रेसियों ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप का भाजपा भ्रष्टाचार का समर्थन करती आ रही है और वहीं मोदी की मुसीबतें जा रही हैं बढ़ती। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है। दोस्तों बता दें, कई सदियों तक कोई अतीक अहमद को नहीं भूल पाएगा, इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान निकल के। वही तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रमजान के पवित्र माह में यसूरलम में रॉकेट से हुआ है अल अक्सा मस्जिद पर हमला, बड़ी खबर है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, कर्नाटक चुनाव में फूक फूक कर कदम रखने वाली है कांग्रेस। इसी के साथ अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कांग्रेस राज में आराम फरमा रहे थे मुख्तार अंसारी, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप, 55 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, अतीक अशरफ हत्याकांड के शूटर सनी के घर वालों की बढ़ती जा रही है मुसीबतें, खाने पीने का संकट। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, दोस्तों बता दें, अडानी से मुलाकात करने के बाद बुरे फंसते जा रहे हैं शरद पवार, एक बार फिर मोइया मोइत्रा है भड़की। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, साकेत कोर्ट में गोली चलने के बाद अब आम आदमी प्रमुख केजरीवाल है भड़के, कहा अगर प्रशासन नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, जाति जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया है अहम फैसला, किस तारीख को होगी जनगणना का ऐलान, सब खबरें जानेंगे करके विस्तार से। इसी के साथ बड़ी अपडेट करके आ रही, बीजेपी को लगा है एक और बड़ा झटका, बीजेपी नेता ने थामा है कांग्रेस कदम। लगातार जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही। इसी के साथ आखिरी के बुलेटिन बात करेंगे, अब और नहीं भाग पाएंगी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम, पुलिसों ने कड़ा है शिकंजा, जल्द करने वाली हैं आत्मसमर्पण। सब खबरें जानेंगे कि करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहले बड़ी अपडेट लेकर के आ रही है, एक बार फिर बीजेपी की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, कर्नाटक चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं अब भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगा है, प्रधानमंत्री पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक के पूर्व मंत्री के एस येदियुरप्पा को फोन पर बात किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के समर्थन का आरोप लगने लगा है। लगातार जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव का ऐलान होता है और तारीख की घोषणा हो जाती है, उसके बाद बीजेपी में हलचल मच जाती है। लगातार पूरी तरह से बगावत का रुख देखने को मिल रहा है और एक के बाद एक नेता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पूरी तरह से बीजेपी में हलचल है और इसी हलचल को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस येदियुरप्पा से फोन से बात किया। दरअसल बता दें, जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, ऐसे में बीजेपी के सभी नेता एक एक करके पार्टी से निकलते जा रहे हैं और वह अपनी विपक्षी पार्टी के साथ गठबंधन या तो विपक्षी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वैसी मुश्किलों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने कल कर्नाटक के पूर्व मंत्री एस येदियुरप्पा से बात किया। उन्होंने बताया कि आप सब पार्टी छोड़कर न जाए, नहीं तो भाजपा बुरी तरह से कर्नाटक में हार का सामना कर सकती है। ऐसे में उन्होंने बताया है कि आप सब पार्टी का दामन थामने रहिए और अगले साल आप सबको जरूर टिकट मिलाएंगे। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है कि येदियुरप्पा के साथ प्रधानमंत्री क्यों बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि बेलगावी सार्वजनिक कार्यों पर 40% कमीशन लेने वाले येदियुरप्पा नेता रहते, जिन पर गंभीर आरोप लगा था। उन्हीं की वजह से संतोष पाटिल ने आत्महत्या तक कर ली थी। ऐसे में प्रधानमंत्री उनके समर्थन में क्यों आ रहे हैं, इसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता नजर आ रहा है भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है। जी दोस्तों बता दें, रमजान के पवित्र माह में हुआ है रॉकेट से हमला, बड़ी खबर है। यसूरलम में रॉकेट दागी गई है अल अक्सा मस्जिद पर। लगातार अल अक्सा पर सांप्रदायिक विवाद देखने को मिल रहा है। यसूरलम में बुधवार को लगातार दूसरी रात हिंसा जारी रही है, जब फिलिस्तीनियों द्वारा ओल्ड सिटी के संवेदनशील परिसर में स्थित अल अक्सा मस्जिद में खुद को बंद कर लिया था और वहीं अल्जीरिया पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए सशस्त्र बल का उपयोग किया था। यसूरलम में तैनात पुलिस के बीच बता दें, गाजा पट्टी द्वारा बुधवार रात को रॉकेट दागे गए थे। हिंसा की यह घटना ऐसे समय में सामने आई जब मुसलमान पवित्र माह रमज़ान के महीने में पूरी तरह से रमज़ान के माह में नमाज अदा करने गए थे। यही यहूदी सप्ताह भर अपने पूरी तरह से कार्यक्रमों को भी चलाते हैं। जब मुसलमान का पवित्र माह चलता है, तभी बता दें उन पर रॉकेट से हमला किया गया है और अब तक खबर निकल के आ रही है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहां पर ग्रेनेड भी फेंके गए थे और ऐसे में बता दें अब तक 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे। यानी पवित्र माह रमज़ान में भी मुश्किलों को जीना हराम कर दिए हैं यसूरलम में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं बन पाएगा, कांग्रेस नेता का बड़ा बयान निकल के आया।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद कांग्रेस राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान खान प्रतापगढ़ी का एक पुराना वीडियो खूब वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद की तारीफ के लाइनें पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो को बीजेपी नेताओं ने शेयर करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी पर निशाना साधा है। आपको बता दें, वायरल वीडियो में लगभग 7 साल पुराना बताया जा रहा है। इस वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी इसी के साथ बताया जा रहा है कि यह वीडियो 7 साल पुराना हो गया। इस वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी माफिया अतीक अहमद की जमकर तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं। वे कहते हैं, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर और कोई कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों, मेरी बात याद रखना, सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। वहीं अब कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी पर कई सवाल उठने लगे। इसी के साथ अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर। दोस्तों बता दें, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया है अहम फैसला। बड़ी खबर निकल के आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद वजू को लेकर खास सुनवाई कर दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वजू की व्यवस्था से संबंधित याचिकाओं को स्वीकार करते हुए इस पर शुक्रवार को बड़ी सुनवाई का आदेश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी के जिलाधिकारियों को ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिम श्रद्धालुओं के लिए वजू के लिए अनुकूल व्यवस्था कराने को लेकर बैठक करने को कहा था। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेशे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह और न्यायमूर्ति वीके परदीवाल की पीठ द्वारा अवगत कराया गया था कि बैठक के बाद मंगलवार को अहम सुनवाई की जाए, जिसके बाद वजू की सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाएंगी। यानी वजू के लिए अनुमति मिल गई है ज्ञानवापी मस्जिद में रमज़ान के महीने में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है, कर्नाटक चुनाव में फूक कर कदम रखने वाली है कांग्रेस। डीके शिवकुमार का बैकअप प्लान। अगले महीने होने वाले कर्नाटक चुनाव में अब कनकपुरा सीट पर कांग्रेस का बड़ा दांव चलने वाला है। इस लड़ाई में कोई भी मौका इस बार छूटने वाला नहीं है। कांग्रेस ने अपने कई राज्यों में प्रमुख डीके शिवकुमार का बैकअप प्लान तैयार किया जा रहा है। शिवकुमार ने अंतिम मिनट की अयोग्यता की स्थिति में उनके भाई डीके सुरेश इस सीट से चुनाव लड़ा करते थे। डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करते हैं। डीके शिवकुमार 10 मई को होने वाले कर्नाटक चुनाव को लेकर नामांकन पत्र रख दिए और इस बार वह फूक कर कदम रखने वाले हैं। ऐसे में कर्नाटक चुनाव में वो हिजाब को लेकर भी एक चुनावी खेज में उतर गए। वो हिजाब को प्रतिबंध जिस तरह से बीजेपी सरकार लगाती आई है, ऐसे में अब उसका समर्थन करते आ रहे हैं कांग्रेस ने। उन्होंने बताया कि हिजाब क्यों ना पहना जाए, हिजाब के साथ कौन सी परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा मुस्लिमों का अधिकार है, उन्हें हिजाब पहनने का अधिकार दिया जाए। वैसे सरकार ये नहीं बता सकती है कौन क्या खाएगा और कौन पहनेगा, सरकार का जो काम है वही करे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है, कांग्रेस के राज में खूब आराम फरमाया मुख्तार अंसारी। आम आदमी पार्टी ने लगाया है बड़ा आरोप। उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब में राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। बता दें, गुरुवार को ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 55 लाख रुपए के बिलों की फाइल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इतना नहीं, आम आदमी पार्टी सरकार अब कांग्रेस की पिछली सरकार के मंत्रियों से वसूली पर विचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया है कि मुख्तार अंसारी किस तरह से कांग्रेस की सरकार में आराम फरमा रहे थे, उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला करता था। खास बात है कि 55 लाख रुपए की फाइल कानूनी फीस से जुड़ी हुई है और उस दौरान कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेश सरकार ने वकीलों की नियुक्ति को लेकर यह अहम फैसला किया गया था। यानी उनके वीवीआईपी ट्रीटमेंट में अब तक 55 लाख रुपए खर्च चुके हुए। अब वहीं आम आदमी पार्टी इसकी फाइल मांग रहा है और किस तरह से उन्होंने मुख्तार अंसारी जिस तरह के गैंगस्टर हैं उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, ऐसे में वो कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, अडानी से मुलाकात, बुरे फंसते नजर आ रहे हैं शरद पवार। बड़ी खबर है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई में गौतम अडानी से उनके आवास पर मुलाकात की खबरों के बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को कहा है किसी भी राजनेता को उद्योगपति के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो जो सवाल मोदी के लिए बनते नजर आ रहे हैं वही खुद पर भी आ जाएंगे। अडानी मुद्दे पर शुरू में से ही आक्रामक रही थी महुआ मोइत्रा। उन्होंने बड़ा दावा किया था। बिजनेस टाइटल को लेकर भी उन्होंने दोस्त का एक नया टाइटल चलाया था। जिस तरह से राजनेता और एक उद्योगपति का इस समय रिश्ता बनता जा रहा था, उसको लेकर उन्होंने कई तरह की बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर इनकी राजनेता से दोस्ती हो जाएगी तो इनके द्वारा किए गए कारनामों का दरवाज़ा नहीं खुल पाएगा। उन्होंने बताया कि अडानी एक बार फिर इसी फिराक में शरद पवार से मिलने आए होंगे कि उनके खिलाफ जो जेपीसी की मांग उठ रही है, जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को दबाया जा सके। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस नेता के साथ हाथ मिलाना चाहा होगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, साकेत कोर्ट में गोली चलने पर आम आदमी पार्टी प्रमुख हैं भड़के, कहा अगर प्रशासन नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिएगा।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में गोली चलने से एक महिला काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गई है। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधने लगा है। इस मामले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है, दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरों के कार्यों में सिर्फ और सिर्फ अड़चन डालने की बात करो या गंदी राजनीति की बात करो तो सब आगे आकर उसमें समर्थन देने लगते हैं। यही बात है तो आप काम को छोड़ दीजिएगा। अगर आपसे प्रशासन नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिएगा, कोई और इस काम को अच्छे ढंग से कर लेगा। रही लोगों की बात तो लोगों की सुरक्षा को राम भरोसे न छोड़ा जाए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार में जाति जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया अहम फैसला। बड़ी अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति जनगणना के आधार पर जनगणना होने को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला दिया। याचिका दायर की गई थी जिसको लेकर अब 28 अप्रैल को अहम सुनवाई होने वाली है। शुक्रवार को यह सहमति जताई गई है कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ से इस मामले को तत्कालीन सुनवाई का अनुरोध किया गया था। बता दें, इस सुनवाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं 15 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी थी। इसको सुनवाई को स्थगित करते हुए अब वहीं 28 अप्रैल को जाति जनगणना को लेकर बड़ी सुनवाई करने वाला है सुप्रीम कोर्ट। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है, शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी को लगा है करारा झटका। दामन थामा है कांग्रेस का। जैसी अटकलें लगाई जा रही हैं वैसा ही हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लग गया है। बता दें, अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुरेश कश्यप के इस्तीफे की चर्चा गुरुवार को काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। शाम तक उनके इस्तीफे की बात चल ही रही थी कि रात में उन्होंने जाकर इस्तीफा दे दिया है। न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो शिमला नगर निगम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई के प्रमुख सुरेश कश्यप ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी नड्डा को इस्तीफा सौंप दिया है। भाजपा में लगातार पदाधिकारियों के अनुसार कश्यप ने अपने इस्तीफे का जायजा दिया है कि टिकट ना मिल पाना और इसी के साथ ये भी कयास लगाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार राजीव बिंदल के इस्तीफे के बाद उन्होंने यह अहम फैसला लिया था, क्योंकि पहले ही राजीव बिंदल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सारे बीजेपी नेता इस समय कांग्रेस का दामन थामते नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी से लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं के भी ब्लू टिक हटाए गए। ट्विटर से बड़ी अपडेट है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के यूजर का ब्लू टिक हटाना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ब्लू टिक उनके ट्विटर हैंडल से हटा दिया गया, यानी कि उसे वापस ले दिया है। ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अकाउंट पर भी ब्लू टिक हटा दिया है। ट्विटर ने उन यूजर का ब्लू टिक वापस लिया है जिन्हें इसके लिए पेमेंट नहीं दिया होगा, यानी कि अब नेताओं को भी ट्विटर को या पेमेंट करना होगा कि उन्हें ब्लू टिक दिया जाए। इसी के साथ साथ बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के ब्लू टिक हटा दिए गए, जैसे कि नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल, प्रियंका गांधी, साथ ही साथ स्टॉलिन का भी ब्लू टिक हटा दिया गया। यानी ने बता दें, साफ शब्दों में एलन मस्क ये कह चुके हैं कि जो भी ट्विटर को पैसा नहीं दे रहे हैं उन्हें ब्लू टिक नहीं मिलने वाला है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, अब नहीं भाग पाएंगी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम आत्मसमर्पण जल्द करने वाले। उमेश हत्याकांड के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी है। पहले बेटे असद के एनकाउंटर, फिर पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या के बाद भी शाइस्ता सामने न आई और अब जानकारी सामने आ रही कि गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन के बचाव में जुटा है। हालांकि अब पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे गुड्डू मुस्लिम और न ही शाइस्ता परवीन। ऐसे में दोनों अपने आप को आत्मसमर्पण करने वाले हैं पुलिस के सामने। बताया जा रहा है दोनों दिल्ली या गुजरात में सरेंडर कर सकते हैं और वहीं यूपी एसटीएफ की दोनों टीमें दोनों राज्यों के लिए निकल चुकी हैं, यानी एक दिल्ली के लिए तो एक गुजरात के लिए रवाना हो चुकी है यूपी एसटीएफ की टीम। और ऐसे में यूपी एसटीएफ की टीम जा रही है तो गुड्डू मुस्लिम के ये कयास लगाए जा रहे हैं कहीं एनकाउंटर ना कर दिया जाए। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगर आपको भी लगता है कर्नाटक में जीत की लहर दौड़ रही है और सरकार और राज्य में परिवर्तन होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर शेयर करना। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।